अरे बीच में शिवलिंग और आसपास 32 किरणें दिखाई गई हैं गुणों को दर्शाने के लिए कि शिव बाबा के खास खास ये 32 गुण हैं। तो गुण या अवगुण जो लिंग में बीच में बिंदु दिखाया गया है उस बिंदु के होते हैं या साकार के होते हैं? अगर बिंदु के कहें तो वो निर्गुण हो जाता है। क्या? न बिंदु में गुण है और न बिंदु में अवगुण है। वो बिंदु जब साकार बनता है इस स्वरूप के द्वारा जो चित्र में दिखाया है लिंग, कैसा लिंग? जिसको हाथ पांव नाक आंख कान नहीं दिखाए गए हैं, कोई भी कर्मेंद्रियां नहीं दिखाई गई है। तो कर्मेंद्रियां जब दिखाई नहीं गई है तो गुण कैसे होंगे लक्षित है? मान लो शिव के मुख्य गुण हैं निराकारी, निर्विकारी और निरहंकारी है। निराकारी का गुण बिंदु के द्वारा लक्षित होगा या कोई शरीर में प्रवेश करके ऐसी निराकारी से संसार के सामने प्रत्यक्ष करे जैसे कि आंखें देखते हुए नहीं देखती है, कान सुनते हुए नहीं सुनते हैं। दुनिया में कितनी भी भारी ग्लानि होती रहे लेकिन उस ग्लानि का उस साकार स्वरूप के ऊपर कोई असर न हो। नहीं तो दुनिया में क्या होता है, चाहे देव आत्मा हो चाहे राक्षसी आत्मा हो, उसके सामने अगर उसके दुर्गुणों का वर्णन किया जाएगा तो उसको देवहन जरूर आ जाएगा। तो वो है निराकारी स्टेज को लक्षित करने वाली बात। साकार शरीर में होते हुए भी जैसे कि कर्मेंद्रियां हैं ही नहीं, तो होना न होना बराबर हो गया। ऐसे ही निर्विकारी, ऐसे नहीं कि कर्मेंद्रियों से काम किया नहीं। जैसे सन्यासी जंगल में रहते हैं, जंगल में रहते हैं और कामेंद्रियों को निस्तेज कर देते हैं। कामेंद्री का कोई काम जंगल में रहता नहीं। फिर कहते हैं हम काम जीत बन गए हैं, हमने 10 साल से काम जीत बनने का पुरुषार्थ किया। तो क्या ये सही बात है? नहीं। अरे प्रैक्टिकल करके ये दिखावे। रसगुल्ले की थाली सामने हो और फिर भी खाने की इच्छा न हो, उसको तो कहेंगे इच्छा मात्र अविद्या। सड़क का भिखमंगा है, खाने के लिए अकाल के टाइम पर रोटी का टुकड़ा भी नहीं मिल रहा है और फिर कहे इच्छा मात्रम अविद्या की स्टेज है। तो मानने योग्य है क्या? नहीं। मानने योग्य तो तब है जबकि इंद्रियों के भरपूर भोग मौजूद हो, फिर भी मन की ऐसी पावरफुल स्टेज हो कि कर्म इंद्रियों से भोग भोगते हुए भी
मन उनमें आसक्त न हो। जब मन ही आसक्त नहीं होगा तो कर्मेंद्रियों के भोग किए किए न किए बराबर हो जाता है। जैसे कि मिसाल देते हैं, महबूब अपनी महबूबा को याद करता है, कारखाने में जाता है, रास्ता सारा पार कर जाता है, आंखें खुली हुई रहती हैं, उसे पूछा जाता है तुमने किसको आते जाते देखा? तो कहा मैं तो दूसरी याद में था, किसी को देखा ही नहीं। क्यों नहीं देखा? आंखों ने सामने आते जाते व्यक्तियों को क्यों नहीं देखा? क्योंकि मन दूसरी जगह लगा हुआ था, लगाव पूर्वक, अटैचमेंट पूर्वक। तो आंख रूपी इंद्रियों ने अपना भोग खुले हुए होते हुए भी स्वीकार नहीं किया। ऐसी स्टेज परम पवित्र परम पिता परमात्मा शिव की दिखाई जाती है, जो मंदिरों में शिवलिंग के रूप में पूजा जाता है। देवताओं को पवित्र तो कहते हैं, परंतु परम पवित्र नहीं कहते। ये एवर पूज्य एक शिव ही है, तो वो बिंदु रूप में नहीं है। वो बिंदु भी इस सृष्टि पर साकार रूप में आकर के पार्ट बजाता है, इसलिए उसकी सिर्फ लिंग इंद्रिय पूजी जाती है। देवताओं की सारी इंद्रियां पूजी जाती है। उनका गायन है कमल नयन, कमल मुख, कमल नेत्र, कमल हस्त, कमल पाद। लेकिन शिव का सिर्फ लिंग ही पूजा जाता है, निराकारी स्टेज की यादगार। तो वो चित्र जो बंबई में ले गए